हम्म तो हम लोग इस क्लास में, इस सेशन में डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डाउ थ्योरी एक तरह की फंडामेंटल एनालिसिस की ही थ्योरी है, और ये तब यूज की जाती थी यूएस में जब कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, वो उतने लोकप्रिय नहीं थे। तो हम लोग डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके 5-6 टेनेट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझेंगे। डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है कि इंडाइसेस और द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब जो मार्केट है उसमें कोई भी न्यूज आएगी तो जो मार्केट के प्राइसेस हैं, जो शेयर के भाव हैं, उसको मार्केट तुरंत डिस्काउंट करता है हर चीज को। जैसे कोई वॉर होगा तो वॉर के कारण मार्केट्स नीचे जाते हैं, या इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है बुरा आता है तो मार्केट्स ऊपर या नीचे जाते हैं। इस तरीके से मार्केट्स जो भी न्यूज होती है, हर तरह की न्यूज को डिस्काउंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स। किसी भी मार्केट में एक टाइम पे 3 तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड जो कई सालों तक चलता है, हो सकता है कि कई सालों तक मार्केट अप ट्रेंड में हो, लेकिन ऐसे सीधी लाइन में नहीं होगा, उसमें थोड़े से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होंगे। तो ब्रॉडर ट्रेंड जो इसका है, वो प्राइमरी ट्रेंड जो इसका है वो अप ट्रेंड है। उसके बीच में सेकेंडरी ट्रेंड, जैसे ये ऊपर तो जा रहा है बट बीच बीच में नीचे आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये सेकेंडरी ट्रेंड्स हैं जो प्राइमरी ट्रेंड्स के उल्टे हैं, और जो प्राइमरी ट्रेंड के गेन्स हैं, टेम्पोररीली उसको थोड़ा वो रिड्यूस करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसने गेन लिया था उसको उसने थोड़ा सा रिड्यूस किया। फिर माइनर ट्रेंड्स हैं जिनको हम लोग नॉइज भी कहते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के हैं, जो कुछ 1 घंटे से लेके 1 महीने तक लास्ट कर सकते हैं। तो इनको हम लोग माइनर ट्रेंड्स कहते हैं, जिनका कोई खास फर्क मार्केट पर नहीं पड़ता है। जैसे ये एक अप ट्रेंड है, हम देख रहे हैं, ये मोटा मोटा एक अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, लेकिन बीच बीच में अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा डाउन टर्न आया, यहाँ पे भी एक आया, इधर भी एक आया। तो ये हमारे माइनर ट्रेंड्स हैं। ऐसे ही एक डाउन ट्रेंड है। तो ये एक मेजर ट्रेंड जो इसमें, मेजर ट्रेंड जो बन रहा है वो डाउन ट्रेंड का बन रहा है, बट इस डाउन ट्रेंड में भी हम देखेंगे बीच बीच में एक अप ट्रेंड आ रहा है, इधर भी एक अप ट्रेंड आ रहा है। तो 3 तरह के ट्रेंड्स हुए टोटल, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। अब ट्रेंड को समझने के लिए और टेक्निकली अगर हम इसको समझें टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, तो जब मार्केट हायर हाई बनाता है और हायर लोज बनाता है, तब हम कहते हैं कि मार्केट या स्टॉक अप ट्रेंड में है। मतलब ये वाला हाई जो है, इससे ये वाला हाई ऊपर हो, और ये वाला लो जो है इस वाले लो से भी ऊपर हो, तो इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। इसके उल्टे में अगर लोअर हाई और लोअर लोज बनाएगा मार्केट, तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो सक्सेसिव जो हाईज हैं वो लो होते जा रहे हैं, और सक्सेसिव जो लोअर्स है, लोज हैं, वो भी लो होते जा रहे हैं, तो इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल जो डाउ ने दिया वो ये दिया कि ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता है किसी मार्केट सिनेरियो में कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा नीचे जा रहा हो, क्रूड प्राइसेस का कंजम्पशन, क्रूड का कंजम्पशन कम हो रहा हो, उसकी डिमांड ना बढ़ रही हो, और एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के जो इंडाइसेस हैं और जो स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस हैं, जो जीडीपी ग्रोथ के इंडाइसेस हैं, दे शुड कंफर्म विद ईच अदर इन द लॉन्गर रन। शॉर्ट टर्म पे 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जो भी इंडाइसेस हैं मैक्रो इकोनॉमी के और कंपनी के, किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी के और स्टॉक प्राइसेस के, वो सभी कंफर्म करने चाहिए। चौथा पॉइंट है वॉल्यूम्स मस्ट कंफर्म। स्टॉक प्राइस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम टू बी रिलायबल। अगर कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में हैवी वॉल्यूम से नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उससे सपोर्टेड नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि अगर जैसे यहाँ पर हमारा स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, तो हम ये मानेंगे कि जो ये रैली आई है, जो ट्रेंड अप ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक में, ये सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, तो हम मानेंगे कि ये रिलायबल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट होकर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी सपोर्टेड बाय हैवी वॉल्यूम्स है, तो इसको भी हम मानेंगे कि ये रिलायबल है। यही बात डाउ कहना चाहते हैं कि स्टॉक प्राइस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम टू बी रिलायबल। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है बट हैवी वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम से सपोर्टेड नहीं है, इसका मतलब ये उतना रिलायबल नहीं है। अगर स्टॉक प्राइस तेजी से गिर भी रहे हैं, या तो हमने ऊपर कर लिया है, अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस गिर रहा होता, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिरा है, करेक्ट हुआ है, ऊपर से नीचे आया है, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ नहीं आया है, वॉल्यूम बढ़े नहीं है। इसका मतलब इसका ये जो गिरना है, ये सपोर्टेड बाय वॉल्यूम नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिलायबल एज कंपेयर टू दीज टू ट्रेंड्स विच आर मोर रिलायबल, बिकॉज दे हैव
heavy volumes to support the trend. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम से सपोर्टेड है, तो ये रिलायबल है। दूसरा, यहाँ पे हमने देखा कि ये पे स्टॉक प्राइस यहाँ पर भी बढ़ा, लेकिन इस बार वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे थे, वॉल्यूम घट रहे थे। इसका मतलब वॉल्यूम से सपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो अप ट्रेंड है वो रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस अप ट्रेंड। अगर ये दोनों एक ही स्टॉक है XYZ, तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ है प्राइसेस में, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के बाद भी उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। पांचवा प्रिंसिपल डाउ ने दिया, द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सीक्रेट प्राइस। दिन भर मार्केट खुलता है, ऊपर नीचे होता है, और शाम को 3:30 बजे उसकी क्लोजिंग आती है। तो जो 3:30 बजे का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, वो बहुत सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कट ऑफ टाइम है जब बुल्स एंड बेयर्स एग्रीड अपॉन होते हैं प्राइस पे कि हाँ, अब इस पर इक्विलिब्रियम है, दोनों सहमत हैं, डिमांड सप्लाई मैच करके उसको क्लोज करना होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो प्राइस है जिस पर कोई स्टॉक 3:30 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये उसका क्लोजिंग प्राइस हो। क्लोजिंग प्राइस वो होता है जो लास्ट के 30 मिनट, स्टॉक लास्ट के 30 मिनट में जितने प्राइस पे ट्रेड हुआ है, उसका अगर हम वेटेड एवरेज लेते हैं तो वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है। इसका मतलब है कि ये लास्ट के आधे घंटे का औसत प्राइस है, औसत सेलिंग प्राइस जो है, औसत क्लोजिंग प्राइस जो है लास्ट के आधे घंटे का, वो क्लोजिंग प्राइस है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में। लास्ट में फिर उन्होंने फेजेस की बात की कि मार्केट की कितनी फेजेस होती है डाउन में। तो उन्होंने बोला कि किसी भी स्टॉक के लिए या मार्केट के लिए सबसे पहले एक्यूमुलेशन की फेज होती है, ये बॉटम पे बनती है। जैसे ये स्टॉक है, ये गिरा, बॉटम पे आया, अब यहाँ पर स्टॉक रेंज बाउंड है, ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा रहा, नीचे जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा रहा, और यहाँ पर घूम रहा है। इसका मतलब उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। यहाँ से फिर मार्कअप फेज है, यहाँ पर अब एक हैवी वॉल्यूम से कोई बाई करेगा या रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो ये मार्कअप फेज हुई। फिर अब यहाँ पर फिर एक ऐसी फेज आई जो एक तरह से फिर से एक्यूमुलेशन फेज है, क्योंकि ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहाँ पर फिर से लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर एक जगह पर जब यहाँ फिर मार्कअप हुआ और यहाँ पर पहुंचा, तो अब ये लोग जो पहले एक्यूमुलेशन फेज में थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कैसे? ये स्टॉक को सेल कर रहे हैं और इसीलिए अंत में स्टॉक यहाँ से टूट गया। तो कोई भी स्टॉक जो है वो, या मार्केट जो है, या कमोडिटी जो है, वो पहले एक्यूमुलेशन फेज में जाती है, जहां पर स्टॉक को लोग एक्यूमुलेट करते हैं, फिर मार्कअप फेज होता है, और उसके मार्कअप होती है, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। तो इस तरह से हमने आज डाउ थ्योरी के बारे में समझा। डाउ थ्योरी के बारे में 2-3 सेशंस और करने पड़ेंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो ये हमारा डाउ थ्योरी का पहला क्लास था, पहला लेक्चर था। ये यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।